क्या दिया आरो तुम आरो मेरे को भड़कने मत लगाओ, फालतू बात मत करो कि मेरे मैसेज आ रहा ही क्यों नहीं है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं राशन ऑफिस में। आपको बता दें कि एमएलए रईस शेख जीतने के बाद उन्होंने पहला दौरा सबसे पहले आज यहां पे राशन ऑफिस पे किया, क्योंकि उनको बहुत सारी शिकायतें मिलती थी लगातार। तो उस बात को लेकर उन्होंने यहां पे दौरा किया। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, लोगों की भीड़ लग गई और लोग उनसे शिकायतें करने लगे। इस बात का संज्ञान लेते हुए रईस शेख साहब ने सारे ऑफिसर जो मौजूद थे उनसे उसकी पूछताछ की, बातचीत की और जल्द से जल्द इन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको कहा। साथ ही साथ इसके ठीक सामने एक नया राशन ऑफिस बनाया जा रहा है, जो डिजिटलाइजेशन होगा, उस पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होगी, मॉडर्निज्म होगा। उसके ठीक पीछे एक लोगों को बैठने के लिए वेटिंग एरिया भी है, जिसमें फैसिलिटी आप देखेंगे। मॉम है, उसके साथ छोटा बच्चा है, तो उसके लिए बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग से एक कक्ष बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मेल फीमेल दोनों के लिए अलग से टॉयलेट की भी फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे। और सारी चीज़ों की फैसिलिटी होते हुए जो ऑफिस होगी उसमें नए कंप्यूटर देने की भी बात की है, उसको डिजिटलाइज करने की भी बात की है। इन सारे बातों को सुनते हुए रईस शेख साहब ने हमसे क्या कहा, आइए देखिए। रईस भाई, आज आपने राशन ऑफिस का यहाँ पे दौरा किया, जिसमें कई सारी जो दिक्कतें सामना यहाँ पे करना पड़ता है लोगों को। ऑनलाइन का है, नया राशन कार्ड का है, तो किस चीज़ों पे मुद्दे पे आपसे आरओ से बात हुई है? सबसे पहले तो 6 महीने से यहाँ पर राशन बुकलेट नहीं है और उसकी जवाबदारी बिल्कुल आरओ ऑफिस की होती है कि ये क्यों नहीं है। अब उसमें न जाते हुए मैंने यहाँ से ही सेक्रेटरी साहब से बात की है और जल्द से जल्द बुकलेट हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम ऑनलाइन का है। अब ऑनलाइन का कभी सर्वर चलता है, कभी नहीं चलता है, तो वो भी सेक्रेटरी साहब से बात करना है कि ऑनलाइन, क्योंकि ये कहते हैं कि सर्वर नहीं चलता। अब हम सरकार से बात करेंगे कि भाई इसमें कितनी तथ्य है। एलिगेशन तो ये है कि भाई पैसे दो तो ऑनलाइन होता है, पैसे दो तो नहीं होता है। तो उसकी भी हम लोग इनको वक्त दिए कि कैसे भी इसको सॉल्व करो। तीसरा मुद्दा है कि यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, स्टाफ नहीं है। मैं सेक्रेटरी साहब से ये कह रहा, कंप्यूटर तो मैं 10 कंप्यूटर अपनी निधि से पहले दे रहा हूँ इनको। अभी आज जाऊँगा ऑफिस में, पहला आमदार निधि का मैं जो लेटर इशू कर रहा हूँ वो इनके 10 कंप्यूटर का दे रहा हूँ। आपका लेटर मुझे आज ही दे दीजिए, ठीक है। दूसरा, जो स्टाफ नहीं है, क्लर्क नहीं है, तो क्लर्क या तो सरकार दे या टेम्पररी स्टाफ रिक्रूट करे। जैसे आईजीएफ में अभी क्लर्क नहीं है, तो हमने क्या किया है, टेम्पररी स्टाफ ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर जो गरीब जो राशन बीपीएल के है, मैंने जो देखा कि उसका 2,500 ही लोग ने इशू किए। वो कोटा हम बढ़ाएंगे और भी कोटे कैसे बढ़ाना है वो देखेंगे। दूसरा, ये राशन ऑफिस का काम पिछले बजट में बजट से 2 करोड़ रुपये हमने ला के दिया था, तो ये काम चालू हो गया है। उसमें भी कुछ सजेशन थे राशन ऑफिस वालों के, वो भी हमने मान लिए हैं। यहाँ पे बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा, काउंटर सिस्टम, स्टाफ, कंप्यूटर, ये सब करके दे रहे हैं। इन्होंने भी वादा किया कि 1 महीने में सब सुधार। हाँ, कहाँ गया रही वो यादव सर, और कहाँ गया होगा ARO? अमोल सर, एक टीम बन के अमोल काम करो। हम भी समझते हैं आपकी तकलीफ, आपके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम आप सॉल्व। कोई गोर गरीब को तकलीफ होने मत दो। पैसे जो ले रहे हैं दलाल है, वो भी डीसीपी को लेकर दो। मैं डीसीपी से बात करता हूँ। कैसे भी हमारी राशन ऑफिस मॉडल राशन ऑफिस महाराष्ट्र में होनी चाहिए। उसके लिए आप यंग हो, सब लोग, आप लोग काम करो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। आज बहुत सी बेचारे गोर गरीब परेशान है और जितने आ रही है उन्होंने 2:30 बजे से 4:30 बजे पब्लिक को स्ट्रिक्टली मिलना। मैं पीरियोडिक विजिट, रैंडम विजिट करता रहूँगा। आज जो आ रहे नहीं थे उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिस्टमैटिक साइनेज बोर्ड, यहाँ पर देखिए बैठने की सुविधा कर रहे हैं, पानी की सुविधा कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं। एक है ना, बच्चे के फीडिंग रूम भी करो। बच्चे जो है उनके फीडिंग रूम भी दे रहे हैं हम। मतलब ये एक आइडियल राशन ऑफिस कैसे बने वो कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वक्त हमको दीजिए, अभी इलेक्शन में हम बिजी हो गए थे। हमारी तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा। हम स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कार्रवाई नहीं चाहते, हम चाहते कि एक टीम बन के हम काम करें।
इसके लिए मैं रईस भाई, मेडिकल की सुविधाओं के लिए राशन कार्ड ऑनलाइन होना बहुत जरूरी होता है, और अगर पेशेंट का नाम ऑनलाइन ना रहे तो उसको वो सुविधा नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर उसी लिए आते हैं जिनका नाम राशन कार्ड पे ऑनलाइन नहीं होता, उनको जो है मेडिकल की सुविधा, जो सरकारी हॉस्पिटल की मेडिकल की सुविधा वो नहीं मिलती है। अभी विनोद उसके लिए क्या रास्ता करेंगे? ये विषय सेक्रेटरी के लेवल पे लेना है, वो भी करता हूँ। प्लस अभी हमने क्या किया है कि अगर हम इमीडिएटली ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो हम एक लेटर इशू कर रहे हैं फॉर द मेडिकल पर्पस कि इनका राशन कार्ड इशू है लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मतलब साइट की वजह से। मैं सभी से कहूँगा कि वो लेटर आरओ साहब से लेके जाए, लेकिन हम ये विषय जो है सेक्रेटरी के स्तर पे भी लेंगे। वैसे हमने हमारी तरफ से ये कहा है और ये मानते भी है कि हम लेटर इशू करेंगे। आज जैसे एक लेटर हम इशू कर रहे हैं। तो आरओ साहब साथ में हैं आपके, तो आप आरओ साहब ये बता सकते हैं कि वो जो लेटर होता है वो कितने टाइम में उस जो कंप्लेनर होता है, जो राशन कार्ड होल्डर होता है, उसको मिल जाएगा? क्योंकि पिछले 2 महीना पहले ऐसे ही एक मेडिकल पेशेंट को 2 से 3 दिन से ज़्यादा है उसे मेडिकल के लिए जो पेपर जो देते हैं, लेटर देते हैं, वो उसका अवेलेबल नहीं होता। धन्यवाद बात करने के लिए। पहली बात मैं सबसे अपने सम्मान्य आमदार साहब श्री ऋषिक साहब से, उनका शुरू से ही अपने लिए कोऑपरेशन रहा है, उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और वो खुद यहाँ आकर हमारा जायज़ा लिया और उससे ही ज़्यादा ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसीजन लिया कि जो कंप्यूटर्स है वो देने की पेशकश उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर भी दिया है। और भी चीज़ें अपने सपने में दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए सबके लिए एक ऐसा आमदार है कि जो यहाँ आकर इतना हमारा तकलीफ समझ लेते हैं, जिसके मेरा बहुत दिल से, आज ही नहीं, मैं और रहूँ या ना रहूँ, मैं दिल से उनका ऋणी रहूँगा, अजन्म ऋणी रहूँगा। और जो आपका जो सवाल है जो सर, हाँ उसके यहाँ पर आ रहा हूँ मैं कि जो अपने पास जो है, अगर किसी के पास रेशन कार्ड है और किसी से पहले ऑनलाइन था और उड़ गए, या फिर ऑनलाइन हुआ नहीं है, या फिर ऑनलाइन होने में तकलीफ है, तो ऐसे पे अपने पास ऐसा प्रावधान है और अपन अपने पास ऐसी फाइल्स भी है कि जो एप्लीकेशन करने के बाद तुरंत उसी दिन 2 घंटे के अंतर अपन ने वो उनको लेटर दिए है। अपने रिकॉर्ड भी है, लोगों की लिस्ट भी अपने पास है, और रजिस्टर में भी उनके नाम है, मोबाइल नंबर भी है। आप सहयोग से आपको दिखा सकते हैं। अब कितने दिन में दोगे वो बोल दो। और दूसरी चीज़ है जो ऑनलाइन का काम जो है, जो अपने पास जो ऐसा मानना है कि आप जो आएंगे तो कितने दिन में वो लेटर दे दोगे? 1 दिन में दे दोगे? एक दिन में देते भी आए और नहीं दिए भी अपने पास, दिए भी हैं। हम शासन निर्णय निकालते हैं उसी दिन, यानी एक दिन या दूसरा दिन में नहीं, उसी दिन दे देते। हम सरकार को बोलते शासन निर्णय निकालो, एक वेगळं पत्र करायचं आहे मेडिकलसाठी। मेडिकल म्हणजे आरोग्य योजनासाठी ज्यांचं राशन कार्डमध्ये नाव आहे, ऑनलाईन झालेलं नाहीये, काही कारणामुळे त्यांना तरी 2 दिवसात पत्र द्यायची प्रविधान करून एक GR काढू, आपण शासन निर्णय करू। मैं बोलता हूँ मिनिस्टर को, मिनिस्टर है नहीं भाई, सेक्रेटरी को बोलता हूँ मैं।